इस वक्त छतरपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जो समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से सुबह से मतदान, लोकतंत्र का महापर्व, अभी तक की बात करें लगभग 11:15 बजे का समय हो रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू है। कितना मतदान हो चुका, कितना उत्साह? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व, यहाँ वोटर्स जो है काफी उत्साह में पहुंच रहे हैं। देखा जा रहा, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा दूं, जो महिलाएं हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, छतरपुर जिले में सुबह 7 बजे से 11 साढ़े 11 बजे के बीच जो प्रतिशत है मतदान का, वो 11.4% ही वोटिंग हो पाई है। और जिले में कुछ घटनाएं भी ऐसी हो चुकी है जिससे सियासत भी काफी यहाँ पर देखा जा रहा है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक हाई प्रोफाइल घटना सामने आई है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सियासत जो है जारी है। मैं बता दूं, लगातार इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा राजनगर, खासकर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है। मतदाताओं से बात हम करेंगे, यहाँ पे बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? महेश। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया गया है? डेवलपमेंट। खजुराहो ऐतिहासिक नगरी है, क्या कहेंगे? खजुराहो ऐतिहासिक नगरी है, इसके विकास में अभी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। तो आश्वासन जो हमको देगा आगे इसके डेवलपमेंट के लिए, वो हम जो है उनको सपोर्ट है। राखी, यहाँ पर वोटर्स काफी उत्साहित है। मतदाता जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, खजुराहो क्योंकि विश्व धरोहर है, खजुराहो के विकास को लेकर इनके द्वारा वोट दिया गया, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो आप वोट कर दिया आपने, किन मुद्दों को लेकर? विकास के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, चलिए समीर, आपको बीच में रोकूंगी, वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त आपको लिए चलते हैं रायसेन, जहां से हमारे सहयोगी राम यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सुबह से, लोगों में बेहद उत्साह है, तमाम जगह से अलग अलग जो खबरें भी आ रही हैं। देखिए, ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन मैं रायसेन की बात करूं, हमने पहले भी बात करी थी, यहाँ की जो सीट है, यहाँ के जो समीकरण है, यहाँ के जो प्रत्याशी है, यहाँ का जो पूरा प्रचार हुआ और उसके बाद आज मतदान करने के लिए जो जनता पहुंची है, क्या एक कंक्लूजन निकाल के देखें हम अभी तक का, तो वोटिंग परसेंटेज 11:15 बजे का लगभग हो चुका है। कितना हो चुका है और लोगों का जो उत्साह है, या लोगों से बात की है, क्या उनका मानना? देखिए राशि, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोगों का उत्साह यहाँ पर काफी रायसेन जिले में प्रदेश के, और यहाँ पर उत्साह बराबर बना हुआ है। लगातार यहाँ पर लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और मतदान जो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। और ये देश का सेमीफाइनल है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के बाद 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो इसको हम सेमीफाइनल कह सकते हैं। और सेमीफाइनल के लिए यहाँ पर लोग हैं और सुबह से ही साथ यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग जो है मतदान कर रहे हैं। रायसेन जिले की बात की जाए तो रायसेन जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 6000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी को यहाँ पर पूरे जिले में यहाँ पर लगाया गया है। वही पुलिस कर्मियों की अगर बात की जाए तो 4300 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस चुनाव में लगे हुए हैं। और जिले के कलेक्टर लगातार यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं, रायसेन में जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो राशि यहाँ पर 11:15 बजे है और यहाँ पर 35% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है। और यहाँ पर लगातार मतदाताओं का आना जाना लगा हुआ है और यहाँ पर वोटिंग जारी है। राजेश, चलिए राम, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आपको सीधे जबलपुर लिए चलेंगे, सोमनाथ मिश्र हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर, आप महाकौशल को ले लीजिए, बड़ा बेहद महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मुझे लगता है उन तमाम लोगों के लिए जबलपुर और महाकौशल की यदि मैं बात करूं, अब तक का वोटिंग परसेंटेज कितना आया, क्या जनता का मन है? लोगों से आपने बातचीत की होगी, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। जी, मैं राखी जी बता दूं कि बड़ा उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में और सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है और मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए वो लाइन पे लगे हुए हैं। और सुबह काफी ठंड थी, ठंड होने के बाद भी लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो सुबह का प्रतिशत देखा जाए तो सुबह 10 बजे तक 12% था, अभी बढ़कर वो 16% के आसपास लगभग हो गया है। तो प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि पूर्व विधानसभा काफी संवेदनशील है, वहाँ पे विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं।
जी राखी जी। बिल्कुल सोमनाथ, आपके आसपास लोग होंगे जो वोट डालने पहुंचे हैं, मतदान के लिए पहुंचे हैं, उनसे क्या बात हो पाएगी? आप कीजिएगा, आपने सुबह की होगी, क्या उनको लगता है कि क्या उनके मन में है इस बार वोट को लेकर, क्या सोचते हैं? देखिए बहुत बार होता है, कहते हैं ना कि हमारा क्षेत्र का जिन्होंने विकास किया, एक वो है, एक विचारधारा होती है, कितना उनको पहले मिला, कितना अब मिला। इस बार जो जनता का मन है वो क्या चाहते हैं? जी, मतदाताओं से बात की गई तो उनका यही मत है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान का वो प्रयोग जरूर करेंगे, और खास बात है कि जिनने काम किया है, जो लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मतदान करेंगे। उन आप चाहे आज के समय में जो आम मतदाता है वो जागरूक हो गए हैं, और खास बात है जो युवा वर्ग है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनकी सोच कुछ हटकर ही आ रही है। तो इस तरह मतदाताओं से बात की है तो अलग अलग जो बातें बताई गई है, उनका यही कहना है कि मतदान का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन जो विकास कार्य करेगा, जो अच्छे कार्य करेगा, जो हमारे लिए सोचेगा, हम उन्हीं को वोट करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, और सीधे भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, बड़ा महत्वपूर्ण दिन, और सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर लगातार लोगों की कतार लगी हुई है, जनता में बेहद उत्साह। भोपाल की मैं बात करूं, क्या माहौल देखा गया? लगभग 11:15 बजे का वक्त हो चुका है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और क्या कुछ कहना लोगों का? 12 बजे का वक्त है और भोपाल में मतदान को लेकर जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। अभी तक अगर भोपाल की बात करें तो लगभग 20% मतदान अभी तक भोपाल में संपन्न हो चुका है। अगर विधानसभा वार बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान है वो हुजूर में हुआ है, करीब 23% मतदान हुजूर के मतदाताओं ने किया है। कई जगहों पर भोपाल में ईवीएम खराब होने की और हैंग होने की खबर भी सामने आई, उसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है वो अलर्ट हुआ है और ईवीएम को भी ठीक करने की कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, राखी संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो मतदान है वो अभी तक 27% हो चुका है। सबसे ज्यादा मतदान मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ है, वहां पर करीब 34% मतदान अभी तक हो चुका है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की अगर बात करें वहां पर 27% मतदान अभी तक संपन्न हुआ है। कई जगहों पर छोटी छोटी घटनाएं हुई है, उसको लेकर जो पुलिस है वो सतर्क कहीं ना कहीं निगरानी, लेकिन भोपाल में जो मतदान है उसको लेकर उत्साह लगातार देखा जा रहा है। देखिए सुबह भोपाल में काफी सर्द मौसम था, उसके बावजूद पुराने शहर में जो मतदाता हैं वो घरों से निकले और उन्होंने सबसे पहले वोट किया। और वोट को लेकर जो युवा मतदाता है और दिव्यांग मतदाता है, बुजुर्ग मतदाता है, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से सुविधाएं मिली, जिससे वो काफी प्रसन्न और हर्ष व्यक्त करते हुए नजर आए। दिव्यांगों ने भी अपना मतदान किया और लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दी। ताकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त भोपाल के शिवाजी नगर का स्कूल है, यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है। कई जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मतदान बिल्कुल, चलिए ताहिर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, देखिए आज बड़ा एक ये भी एक तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो देखने को मिली है। पिंक बूथ बनाए गए हैं, और ये पिंक बूथ जो बनाए गए उसमें महिलाओं को तैनात किया गया, और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आज जो लोकतंत्र का पर्व है, जो लोग उत्साह के साथ पहुंचे हैं, जो वोटिंग के परसेंटेज जो हमारे सामने आए हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ पहुंचा रहे हैं, ये पल पल की अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हुए हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, लोगों का उत्साह पूरे चरम पर है। जिन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है वहां जाकर उन्होंने कहा, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो लोग लगे हैं उन्होंने काफी मदद कर दी, वहां पे जो भी उनको थोड़ी बहुत असुविधा हुई थी वहां उनको जाके सब तमाम चीजें मिली हैं। ओवरऑल यदि हम देखें, अभी तक सुबह 7 बजे से 11:15 बजे तक, लगभग 12 बजने को है, जो वोटिंग परसेंटेज अलग अलग जगह से आ रहा है, क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, अगर वोटिंग परसेंटेज अगर मान लीजिए एवरेज मानती हैं तो 12 बजे तक लगभग जो है 20% के से ऊपर ही मतदान हुआ, अगर एवरेज देखें तो अभी मतदान का ट्रेंड तो ठीक है फिलहाल। दूसरी बात ये लगता है कि जिस तरह से आप हमारे संवाददाता दिखा रहे थे, बूथों पर लंबी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि प्रदेश के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और लोग खुल के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग लगातार लगा हुआ, कहीं पर भी जो है ईवीएम मशीन में अगर कोई गड़बड़ी है तो तत्काल उसको दूर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से पहले की तुलना में अगर आप देखें तो हर चुनाव में कहीं न कहीं जो है चुनाव आयोग काफ़ी जो है बहुत सारे प्रयोग कर रहा है, बड़े नवाचार हैं।
जैसे अभी पिंक बूथ की बात किए हैं बिल्कुल। और तमाम चीज़ें तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी का जो ट्रेंड है मतदान का और जो आप देख रही हैं, हमें लगता है कि मतदान काफ़ी भारी संख्या में होगा और लोग उत्साहित हैं, इस बार वोटिंग करेंगे। और पिछले हो सकता है कि पिछले बार जो मतदान हुआ उससे ज़्यादा वोटिंग हो। फिलहाल ये देखना होगा कि शाम तक क्या ट्रेंड रहता है। और लोग अगर दो ही बात होती है, एक तो ये कि अगर लोग बहुत उत्साहित हैं या तो सत्ता के पक्ष के काम से, सरकार के काम से बड़े प्रभावित होकर वोटिंग करने निकलते हैं या फिर उसके विरोध में निकलते हैं। तो अगर ज़्यादा मतदान होता है तो उसके मायने कई निकाले जाते हैं। और अभी शाम तक देखना होगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज है। उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगाएंगे कि क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में, आने वाले काउंटिंग के बाद प्रदेश की तस्वीर कैसी होगी। बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जो वोटिंग के परसेंटेज होंगे उससे बहुत सारे आकलन को निकाला जा सकता है। ये भी हम शुरू से आपको लगातार कह रहे थे। अब देखिए शाम को 6 बजे समय पूरा दिया गया है और वाकई में किसमें कितना दम है इसका निर्णय जनता देगी। और जनता अपने घरों से सुबह 7 बजे से निकलना शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक देखिए कितनी चीजें हमारे और आपके सामने आती हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।